YouTube की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स की। ऑप्शन चेन और चार्ट पे एनालाइज करेंगे कि क्या लेवल्स हो सकते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली, दोनों में देखेंगे और उस हिसाब से लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको मंडे के दिन हेल्प हो सकती है, जहां से आप बाय और सेल कर सकते हैं आराम से और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती हैं, जिससे आप मुनाफा कमा सकें। हमारे साथ फ्री ट्रेडिंग सर्विसेज के लिए जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है डीमैट अकाउंट ओपनिंग का, ओपन कर सकते हैं और आप 1 साल के लिए हमारी तरफ से फ्री ट्रेडिंग सर्विसेज ले सकते हैं। अभी एक वीडियो आपको 10 मिनट पहले डाल के हटा हूँ बाय बैक स्टॉक्स के बारे में, कुछ ऐसे स्टॉक यहाँ से जो 20% की तेजी दे सकते हैं। वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के जरिए आप इन स्टॉक्स के लेवल्स को जान सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले निफ्टी एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन को ओपन किया हुआ है। जो निफ्टी क्लोजिंग आई थी वो 12,968 के करीब आई थी, और अब देखते हैं कि निफ्टी का क्या रुझान हो सकता है। ये जो एनालाइज होगा वो 3 दिसंबर वाली एक्सपायरी के हिसाब से होगा। जो नंबर्स बन के आए उनके हिसाब से पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले ऑप्शन चेन की, और उसके बाद चार्ट पे जाके उसके जो स्टॉप लॉस और टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, रेसिस्टेंस और जो सपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे चार्ट के ज़रिए। दोनों को आप अलग अलग मेंशन कर लीजिएगा अपने हैंडबुक पे, सो डैट आपको नंबर्स पता चल जाए, वैल्यू पता चल जाए और पता चल जाए कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, कहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 13,000 के पहले आसपास के, जी हाँ, यहाँ पे 13,000 के आसपास की जो इसकी क्लोजिंग हुई है उस पर सबसे पहले देखिए 12,900 पे सबसे पहले हम पुट, जो कि आपके सामने है इधर राइट हैंड साइड पे, और जो कॉल राइटिंग है वो इधर वाली साइड है। सो सबसे पहले पुट को एज ए स्पोर्ट जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू निकल के आती है पुट के नंबर्स के हिसाब से, कहाँ कहाँ सपोर्ट दिखती है, यानी कि कहाँ कहाँ निफ्टी रुक सकता है सपोर्ट के कारण। और उसके बाद कॉल को देखेंगे कहाँ कहाँ रेसिस्टेंस निकल के आता है, जहाँ पे बढ़ते समय निफ्टी रुक सकता है। तो चलिए पहले सबसे 12,900 जो है उस पर देखिए कॉल पुट राइटिंग जो है वो 25,30,275, यानी कि मैसिव पुट राइटिंग वहाँ पे हो चुकी है 12,900 पे। और अगर चेंज इन ओआई देखें तो 8,58,900, यानी कि 8,59,000 के करीब चेंज इन ओआई आया है 12,900 की कॉल पे। तो एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है 12,900 पे। ऐसी ही एक पुट राइटिंग 13,000 पे भी देखी जा रही है। देखिए कम से कम 20,57,000 के करीब, और यहाँ पे भी चेंज इन ओआई सबसे बड़ी है अभी तक की 8,78,000 की। ये देखिए चेंज इन ओआई, यानी कि 13,000 जो मंडे के लिए बहुत एक बड़ा लेवल हो सकता है। रेसिस्टेंस बाद में देखेंगे, पहले सपोर्ट के ज़रिए देखिए। और अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है, यानी कि 950 के नीचे खुलता है निफ्टी, तो 900 बड़ी सपोर्ट एक मानी जा सकती है। जैसे ही 900 की सपोर्ट अगर टूटती है तो देख लीजिए 50.850 के आसपास इतनी पुट राइटिंग नहीं है, लेकिन उसके बाद 800 के लेवल पे 24 लाख के करीब की पुट राइटिंग है, जो एक अच्छी पुट राइटिंग मानी जा सकती है। चेंज इन ओआई 4,73,000। इसके बाद वाली जो पुट राइटिंग्स हैं वो हर 100 पॉइंट के बाद, यानी कि 700 पे है 17 लाख, 700 पे है 14,46,000 और 600 पे है 14,42,000। इससे जो 900 और 800 की सपोर्ट, जो दूसरी सपोर्ट गिनेगी, पहले 900 की अगर गैप डाउन निफ्टी ओपन होता है, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, अगर गैप डाउन यानी कि 850 के आसपास होता तो इमीडिएटली 800 की सपोर्ट मानी जाएगी। अगर 800 की सपोर्ट को काटता है तो 700 600 की सपोर्ट इतनी सॉलिड नहीं होगी, लेकिन नंबर्स कल फिर से बनेंगे उसके हिसाब से पता चलेगा। लेकिन जहां तक पिछली बार देखें तो वो चार्ट पे देखेंगे कि 700 के आसपास जो सपोर्ट ली थी, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी जो पुट राइटिंग है वो तकरीबन 500 के आसपास है, 12,500, 19.5 लाख की। और यहाँ पे चेंज इन ओआई भी सबसे बड़ी है आफ्टर 900 के बाद, यानी कि 6.5 लाख के करीब की चेंज इन ओआई। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी अगर
सपोर्ट का लेवल गिना जाए तो 12,900 का है। अगर गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी 900 के नीचे ओपन होता है तो 900 को टच करके पार करना मुश्किल हो सकता है निफ्टी के लिए। 800 फिर उसके बाद दूसरी सपोर्ट होगी। अगर 800 की सपोर्ट टूटती है देन 700 से लेके 500 तक की सपोर्ट इस वीक यानी कि 3 दिसंबर की एक्सपायरी में देख सकते हैं एज ए सपोर्ट के जरिए। तो ये 3 सपोर्ट को मैं लेके चलता हूँ, 900, 800 और सबसे बड़ी उसके बाद 500 की जो वीकली में आ सकती है। लेकिन अगर डे के हिसाब से चले मंडे तो 700 की हम तीसरी सपोर्ट लेके चल सकते हैं, जिसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा एक दिन में। तो ये 3 सपोर्ट थी अगर देखा जाए तो पुट की राइटिंग के हिसाब से। अब देखते हैं कॉल राइटिंग के हिसाब से 950 के ऊपर की जो क्लोजिंग है और 13,000 पे इमीडिएटली रेजिस्टेंस देखिए 32,28,000 का, यानी कि एक बड़ी कॉल राइटिंग है 13,000 पे और एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी है। तो 13,000 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा कल के दिन के लिए। और 12,15,900 की यहाँ पे चेंज इन ओवाई भी हुई है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा जो वो 32,28,750 की कॉल राइटिंग वाला 13,000 पे होगा। अगले 50 पॉइंट पे इतनी खासी बड़ी कॉल राइटिंग नहीं है, लेकिन फिर से 13,100 के आसपास 24,30,000 के करीब। और यहाँ पे चेंज इन ओवाई सबसे बड़ी है 15,13,000 के करीब, यानी कि इमीडिएटली हर्डल जो है वो 13,000 का है। उसके बाद अगला पार्ट है वो 13,100 का है। उसके बाद अगला जो है 13,200 के आसपास 23 लाख के करीब की जो कॉल राइटिंग है, वहाँ पे भी 9.5 लाख से ऊपर की चेंज इन ओआई। तो ये 3 हम लेके चलते हैं रेजिस्टेंस कल के दिन के लिए 13,000, 13,100 और 13,200। अगर इमीडिएटली हर्डल 13,000 के ऊपर अगर निफ्टी कल के दिन क्लोजिंग देता है तो आप इसके आगे 13,500 के लिए जा सकते हैं, जो कि 31 लाख की कॉल राइटिंग के साथ बैठा हुआ है। लेकिन उसके लिए अभी इस वीक का जो होगा एनालिसिस फिर से दोबारा जो अगले दिन करेंगे उसमें बताएंगे आपको। अभी इमीडिएटली अगर हम बात करें तो कॉल राइटिंग में 13,000 की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर पार करता है तो 13,100 को छूने के चांसेस आराम से हो सकते हैं। और अगर 12,900 का लेवल टूटता है तो आप इसको देख सकते हैं कि एक अच्छा लेवल है। उसके बाद जो अगला लेवल होगा 12,800, अगर वो टूटता है तो 12,700 के आसपास निफ्टी जा सकता है। तो ये है 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस। अगर हम निफ्टी को ऑप्शन चेन में एनालाइज करते हैं, अब निफ्टी को देखते हैं हम चार्ट पे, तो आपके सामने चार्ट ओपन है निफ्टी का। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो सबसे पहले देखिए अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे बी रेजिस्टेंस जो होगा वो लगभग यहाँ पे होगा 13,133। सबसे पहले वही 13,000 का अगर निफ्टी के एनालाइज के हिसाब से देखें, लेकिन अगर उसको पार करता है 13,100 को पार करके निकलता है तो 13,133 जो टेक्निकली कैंडलस्टिक चार्ट के जरिए निकल के आता है हर्डल, वो ये निकल के आता है। अगर इसको पार कर ले तो वो बात की बात होगी। लेकिन अगर यहाँ से निफ्टी फॉल होता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट निकल के आता है वो तकरीबन यहाँ पे निकल के आता है, वो है 12,900 के आसपास का। ये देखिए यहाँ पे। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके आसानी से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस बहुत ही मिनिमम है और आपको डिलीवरी पे विदाउट एनी चार्जेस आप जब मर्जी इसको सेल कर सकते हैं। और 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से आप इंट्राडे की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि सबसे सस्ता है अभी तक का। तो इसके साथ आपको हमारी सर्विसेज 1 साल के लिए फ्री मिलती हैं अगर आप हमारे लिंक के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें आपको इंट्राडे कॉल्स और साथ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर भी एडवाइस किए जाते हैं, जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। पहली सपोर्ट जो निकल के आ रही है लगभग 12,900 के आसपास 874 से लेके 900 यानी कि 25 पॉइंट की आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से फॉर्मेशन बनती है सेलिंग की तो आप सेल कर सकते हो। और दूसरा जो इमीडिएटली सपोर्ट होगी वो लगभग 12,755 और उसके बाद की अगर सपोर्ट बात करें तो वो होगी लगभग
12,607, यानी कि तीन ऐसी सपोर्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है चार्ट पे, कैंडलस्टिक चार्ट पे। सबसे पहला रेजिस्टेंस की बात करें तो वही रेजिस्टेंस के साथ जाएंगे जो 13,000 का रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के एनालाइज के हिसाब से। अगर उसको पार करता है तो 13,100 का हर्डल होगा, अगर वो पार कर देता तो 13,126 का चार्ट पे जो हर्डल है, जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है अभी तक, उसको पार करना होगा। वो पार होगा तो उसके बाद कुछ अच्छी मूवमेंट आपको दिख सकती है। अगर स्पोर्ट की बात करें तो इमीडिएटली स्पोर्ट सबसे पहला होगा 12,874 से लेके 12,900, जो है 25 पॉइंट का ऊपर नीचे आप ले सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत होती है। और दूसरा देख सकते हैं 12,755 का, अगर ये भी टूटता है तो 12,700 के नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। अगर 12,700 जो आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे पुट राइटिंग इतनी खास नहीं है, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट अगर डेली बेस पे देख लें तो ले सकता है। अगर नहीं लिया तो अगर टेक्निकली बोलेंगे तो 12,607 के आसपास इसकी एक और सपोर्ट बनती हुई दिख रही है। तो ये तीन सपोर्ट और तीन रेसिस्टेंस एनालाइज करने के बाद आप लेवल्स लिख लीजिए। फॉर्मेशन के साथ जाइएगा, बाइंग और सेलिंग के साथ आपको एक अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो आप जैसे ही आप इसके हिसाब से देख रहे हैं, अगर ऊपर के लेवल पे देखें तो पहले 13,000 के आसपास की अगर फॉर्मेशन बनती है सेलिंग की उसके पास, तो आप स्टॉप लॉस 15 पॉइंट ऊपर लेके चलिएगा, 15 से 25 पॉइंट, यानी कि 13,000 से 13,025 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। तो ऊपर अगर 13,000 के ऊपर जाए भी है तो सस्टेन ना कर पाए तो 5-10 पॉइंट जो ऊपर जाता है तो उस पर आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो सके, तो इस हिसाब से आप बाइंग और सेलिंग की फॉर्मेशन के साथ काम कर सकते हैं। तो ये तो था निफ्टी का एनालाइज किया हुआ सारा विद चार्ट और ऑप्शन चेन। अब बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन में। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो 29,609, यानी कि 29,600 के ऊपर की थी। तो हम लगभग 29,600 के आसपास को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। तो 29,600 पे अगर पुट राइटिंग को एज ए सपोर्ट और कॉल राइटिंग को एज ए रेजिस्टेंस लेंगे। अगर पुट राइटिंग की बात करें तो 29,600 के आसपास की जो पुट राइटिंग है वो कुछ खास नहीं है, 1,42,000 और 96,000 की चेंज इन ओआई है। लोगों का इंटरेस्ट है कम है इस पे। अगर बात करते हैं 29,500 की, तो 4.5 लाख के आसपास की यहाँ पे पुट राइटिंग है और 1.5 लाख से ऊपर की चेंज इन ओआई, यानी कि एक अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है 29,500 पे। और इसके बाद की जो बड़ी सबसे पुट राइटिंग है वो है 29,000 के करीब, 5,82,000, और चेंज इन ओआई की बात करें तो 2.5 लाख की। यानी कि सबसे पहला जो सपोर्ट हम मान के चलेंगे तो वो 29,000 को सबसे बड़ी सपोर्ट मानेंगे। 29,500 सपोर्ट तब बनेगा अगर 29,500 के ऊपर की ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट का काम करेगा वो 29,000 करेगा। 29,200 के आसपास भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 2,29,000 अगर ये सपोर्ट यहाँ पे लेता है। लेकिन टेक्निकल बात करें तो 500 पॉइंट पे, हर 500 पॉइंट पे अच्छी पुट राइटिंग होती है और अच्छी कॉल राइटिंग होती है बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी 500 पॉइंट की अप डाउन करने में टाइम नहीं लगाता है। तो इसलिए हम लेके चलेंगे सबसे पहले, अगर 29,500 की ऊपर की ओपनिंग होती है तो 29,500 को सबसे पहला सपोर्ट मानेंगे। और दूसरा सपोर्ट होगा 29,000 का, जो कि 5,82,000 के करीब कॉल पुट राइटिंग के साथ यहाँ पे है। और तीसरा होगा 28,500, जहाँ पे 5,88,000 की पुट राइटिंग बैठी है और 3 लाख से ऊपर का चेंज इन ओआई है। तो ये तीनों को हम सपोर्ट के रूप में देखेंगे। अगर यहीं से देखें कॉल राइटिंग के बारे में, तो कॉल राइटिंग यहाँ पे 29,600 के आसपास 2,25,000 की है। जो सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है वो है 30,000 पे, 9,34,000 की, और 3 लाख के करीब चेंज इन ओआई। सो इमीडिएटली जो रेसिस्टेंस है वो 30,000 है सबसे बड़ा। लेकिन छोटे छोटे रेसिस्टेंस है जैसे कि 600 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो जो पहले सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होगा वो 30,000 का होगा, और उसके बाद का 30,500 का, जो कि 6,27,000 की कॉल राइटिंग के साथ 2,46,000 का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो तीन इसके अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की, तो सबसे पहला होगा 30,000 का, देन 30,500, और उसके बाद का
31,000 पे 7 लाख की कॉल राइटिंग के साथ लगभग 1 लाख की चेंज इन हुई। तो ये तीन अगर एनालाइज करें ऑप्शन चेन को तो ये तीन निकल के आते हैं। रेजिस्टेंस 30,000, 30,500 एंड 31,000। और सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला 29,500, देन 29,000 और 28,500। अब देखते हैं इसको चार्ट पे कि चार्ट पे एक्चुअली कैसा दिख रहा है। चार्ट पे बात करें तो सबसे पहले अगर हम जाएं यहाँ पे रेसिस्टेंस के रूप में तो 29,609 के करीब यहाँ पे पहले एक बार रेसिस्टेंस ले चुका है बैंक निफ्टी। तो पहला अगर छोटा हर्डल होगा बैंक निफ्टी के लिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर तो 29,600 से लेके 620-30 तक का अगर उसको पार कर लेता है तो यहाँ पे अगला जो हर्डल हो सकता है वो लगभग जी हाँ 30,000 के आसपास का ही निकल के आएगा। उसके बाद 30,117 का। तो तीन जो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं चार्ट पे तो वो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। सबसे पहला आपके सामने है यहाँ पे वो है 29,609 से लेके 620 तक लेके चलिए। उसके अगला होगा 29,994 का, यानी कि 30,000 का। और इसी हिसाब से हमने एनालाइज किया था ऑप्शन चेन में भी 29,600 पे हल्की सी कॉल राइटिंग है लेकिन 30,000 पे सबसे बढ़िया। तो उसी हिसाब से हम रेजिस्टेंस को भी लेंगे। और अगर सपोर्ट की बात चार्ट पे सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहली जो सपोर्ट निकल के आती है वो लगभग 29,692 के आसपास की सपोर्ट निकल के आती है। यहाँ पर 609 के बाद 562 के आसपास, यानी कि 600 से नीचे 562 के करीब करीब की यह छोटी सी सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ पे आता है। उसके बाद का वो है लगभग 28,976 की। तो अगर चार्ट पे बात करें तो काफ़ी डिफरेंस है। 28,976 को आप एक अच्छी सपोर्ट मान सकते हैं। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो उसके बाद एक अच्छा फॉल देख सकते हैं आप लगभग 28,450 तक का, यानी कि 28,500 वही होगी जो पहली सपोर्ट बनी है। उसी हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे अगर तीसरी सपोर्ट देखते हैं 28,500 की निकल के आती है और वहाँ पे 29,000, जी हाँ वहाँ पे 29,500 की जो पहली सपोर्ट निकल के आई थी वहीं से 28,500 तक का सफ़र होगा। यानी कि 29,500 पहली सपोर्ट निकली थी ऑप्शन चेन पे, 29,000 की दूसरी निकली थी और 28,500 की तीसरी। और यही यहाँ पे निकल के आई है 28,500 के आसपास की तीसरी सपोर्ट निकल के आई है। 29,000 के आसपास की 29,038 यहाँ पे निकल के आया है। 29,000 के आसपास की दूसरी सपोर्ट और लगभग 29,562 के करीब, यानी कि 29,600 से लेके 500 से लेके 600 की 562 के करीब चार्ट पे पहली जो सपोर्ट, सबसे बड़ी जो सपोर्ट जो इमीडिएटली जिसको बोल सकते हैं वो निकल के आई है। तो ये लेवल्स हैं, इस लेवल्स को लिख लीजिए, इससे आपको हेल्प होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करने के लिए कल के दिन के लिए। और यहाँ से अगर गिरावट आती है, कोई भी फॉर्मेशन बनती है, इस लेवल के साथ आप जा सकते हो आराम से। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए जिससे हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा जिससे वो भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकें और उनको भी लेवल्स मालूम हो सकें।